नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिका में। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि नवरात्रि के 9 दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी गलती है जो हमें भूल से भी नहीं करनी है, अगर हम कलश स्थापना किए हैं तो क्या हम ऊपर सो सकते हैं, कलश स्थापना वाली जगह पर किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, झाड़ू लगा सकते हैं यानी अखंड दीप जलाए हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, पूरी नवरात्रि में 9 दिन तक हमें किस प्रकार से पूजा करनी है, इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 30 मार्च से। दिन रहेगा रविवार और 6 अप्रैल दिन रविवार को ही नवरात्रि समाप्त हो रही है। 7 अप्रैल दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। जो कि मैंने नवरात्रि से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बताई हैं, बहुत सारा वीडियो जो है वो मैं डाल चुकी हूँ, तो अगर आप लोग चाहें तो चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम कलश स्थापना करते हैं, जिस जगह पर हम माता की चौकी लगाते हैं वहां पर हमें कभी भी भूल से ऊपर बेड पर नहीं सोना चाहिए। ठीक है, अगर अलग रूम है तब तो हम अलग से रूम में बेड पर सो सकते हैं, ऊपर सो सकते हैं, लेकिन जहां पर माता की चौकी लगाई जाती है उस जगह पर कभी भी भूल से हमें ऊपर नहीं सोना चाहिए। माता को नीचे करके हम खुद ऊपर नहीं सो सकते हैं। ठीक है, इससे दोष लगता है, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। चौकी वाली जगह पर अगर हम सोते हैं तो हमें नीचे जमीन पर ही सोनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जिस जगह पर हम माता की चौकी लगाए हैं, कलश स्थापना की है, उस जगह पर हमें ध्यान रखनी है कि भूल से भी झाड़ू वगैरह नहीं लगाना है। साफ सफाई का तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, लेकिन झाड़ू नहीं लगाना है। कलश स्थापना वाली जगह पर झाड़ू नहीं लगाया जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि साफ कपड़े से हम अच्छे से पोंछ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से उस जगह को पोंछ सकते हैं। फिर जितनी भी सूखी हुई फूल पत्ती है वो सभी को हटाकर अच्छे से साफ और स्वच्छ करके हम पोंछ देंगे। उसके बाद जो है वो गंगा जल का छिड़काव करते हुए उसके बाद जो है हम दूसरे दिन की अपनी पूजा पाठ जो है वो प्रारंभ करेंगे। इसी तरह से हमें 9 दिन तक करना है। ठीक है, किसी से भी भूल से हमें झाड़ू नहीं लगानी है। ठीक है, अगली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि अगर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो ध्यान रखना है कि जहां पर माता की हमने चौकी लगाई है वहां पर जूठा वगैरह लेके बच्चे ना चले जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं आता है, लेकिन हम बड़ों की ये जिम्मेदारी है कि हम इस बात का ध्यान रखें। तो अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप लोग ध्यान रखिए कि कभी भी भूल से जो है वो बच्चे जूठा बर्तन लेके या जूठी कुछ भी चॉकलेट वगैरह खाने या कुछ भी लेकर वहां पर माता की चौकी जहां पर हम बैठाए हैं, कलश स्थापना किए उस जगह पर जो है वो ना जाए। इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगली चीज क्या है कि हम पूरी नवरात्रि जो है वो माता की आरती हमें दोनों समय करनी है और माता को भोग भी हमें दोनों समय लगाना है। चाहे हम 9 दिन का व्रत किए हो तो भी, चाहे हम व्रत ना किए हो तो भी। व्रत जो लोग कर रहे हैं उनको तो पता ही होगी कि व्रत के दौरान हमें माता को दोनों समय भोग लगाना होता है, दोनों समय कपूर से हमें आरती करनी चाहिए। लेकिन जो लोग व्रत नहीं भी किए हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि दोनों समय हमें भोग लगाना है। अगर भगवान ने इतना दिया है तो हम दोनों समय लौंग इलायची भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर इतना नहीं है तो सुबह के समय जो हम लौंग इलायची माता को चढ़ाते हैं उस देते हैं। ठीक है, और दोनों समय हमें कपूर से आरती भी जरूर करनी है। सभी चीजें जो है वो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगली चीज क्या है कि नवरात्रि में हमें ध्यान रखनी है कि माता के प्रिय वस्तुओं का हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैंने 9 भोग बताए हुए हैं, माता के प्रिय 9 भोग हैं, तो वो सभी चीजें छोटी छोटी चीजें अगर हम लाकर रखते हैं माता को चढ़ाते हैं तो इससे माँ जो है वो प्रसन्न होती है। तो पूरी नवरात्रि 9 दिन की नवरात्रि है। ठीक है, तो पूरी नवरात्रि हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर ना भी मिल पाए कुछ इसमें से तो भी हम कुछ भी फल मिठाई मेवा ये सभी चीजें शुद्धता का ध्यान रखते हुए हमें जो है वो कुछ भी प्रसाद फल वगैरह चढ़ाना है। ये सभी चीजों का जो है वो ध्यान रखना है। महिलाओं को ध्यान रखनी है कि ज्यादा देर तक नवरात्रि के दौरान ना सोएं, क्योंकि अगर हम ज्यादा देर तक सोते हैं तो ये अच्छा भी नहीं माना जाता। क्योंकि पूजा पाठ वैसे तो कभी भी देर तक नहीं सोना चाहिए, लेकिन फिर भी पूजा पाठ के दौरान अगर हम ज्यादा देर तक सो जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारा काम जितना भी है वो लेट होता है। हम लेट से उठते हैं, लेट से घर सफाई करते हैं, नहाते हैं, फिर सब काम जो है वो लेट ही होता है। सुबह सवेरे जल्दी उठ के घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेना है, फिर स्नान आदि करके फिर हमें मंदिर घर की सफाई करनी है। स्नान किए हमें
हमें मंदिर घर की भी सफाई नहीं करनी है। अच्छे से नहा धो के फिर हम मंदिर घर की सफाई करेंगे। दोनों समय हम भगवान को भोग लगाएंगे, साथ ही में दोनों समय हमें भगवान के बर्तन को अच्छे से साफ कर लेना है। अखंड दीपक हम जो जलाते हैं उसमें अच्छे से हमें तेल वगैरह भर देना। उसके बाद जो है वो माता की पूजा पाठ कर लेनी है। पाठ अगर हम करते हैं तो पाठ हम सुबह भी कर सकते हैं, संध्या के समय पर भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दोनों समय हम कर सकते हैं। ये सभी कार्य करने के बाद इसके बाद जो है माता को सिंदूर वगैरह हम चढ़ा सकते हैं। चढ़ा के पूजा पाठ करने के बाद फिर हम जो है वो चाय पानी कुछ भी पी सकते हैं, ठीक है। तो यही सब बातें हैं जो नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक हमें ध्यान रखनी है। तो आशा करती हूँ आप सभी को सारी बातें समझ में आई होंगी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।